देखिए, अब देखना है कि एसी सर्किट में बहुत सारे जो है फंक्शन लग जाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो इंडक्टेंस लग जाए, कैपेसिटर लग जाए, तब इसका रचना है। तो एसी सर्किट जो है, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, मतलब एसी सर्किट में, एसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल जो है प्रेरकत्व लगा, माने कोई कुंडली लगा हो तो माने क्या होगा, उसमें धारा का मान क्या होगा। तो मान लीजिए कि एक एसी सर्किट है, इसमें ये एक कुंडली लगा है और कुंडली लगा है, और यह जो है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। ये L है, L लंबाई नहीं है, L यहां पर जो है सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस है, जो उस दिन बताए थे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, वही सेल्फ इंडक्टेंस है। इसका जो एसआई यूनिट होता है हेनरी होता है, वो चीज जो बताए थे। अब देखिएगा, ये जो आपका एल लगा हुआ इस परिपथ में, और यह परिपथ माने इंडक्टेंस ओनली, इंडक्टेंस कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस लगा हो, प्रेरकत्व लगा हो, तो ये कुंडली है। इस कुंडली में यह कुंडली ही क्या है, प्रेरकत्व की तरह कार्य करता है। तो अब हम देखेंगे कि ये आपका उसका सेकेंड लॉ से, किसका, फैराडे के सेकेंड लॉ से, फैराडे के सेकेंड लॉ से हो जाता है E इक्वल टू आपका माइनस L DI बाई DT। बताए हैं उसमें, बताया कि नहीं बताया है। अब ये जो है विद्युत वाहक बल के लिए इतना भी हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यह जो है, तो ये इसके जगह पर भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो है आपस में बराबर हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाँ, V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू, हाँ, L DI बाई DT। हाँ, माइनस जब उसको क्या है इस मोड से निकाल देते हैं ना, या धनात्मक राशि हो जाता है। तो अब देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं DI इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और DT हो जाएगा। क्या किया है, D को बाहर किया है, इससे इसमें गुणा करते हैं, V नॉट बाई V नहीं, L और साइन ओमेगा टी वही है, और DT इसमें जाकर गुणा हो गया। देखिए, जब इसको दोनों तरफ समाकलित कर देंगे तब यह धारा का मान इससे मिल जाएगा, साइन ओमेगा टी DT हो जाएगा। ये समाकलित कर रहा है, इसका समाकलन I हो जाएगा, चाहे कैपिटल I लिखे चाहे स्मॉल I लिखे, ये हो जाएगा V नॉट बाई L, इसका हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा होता है। इसका जो समाकलन होगा कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाएगा। इसको हम चलेंगे आगे, तो I इक्वल टू लिख सकते हैं V नॉट ओमेगा L, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी। देखिएगा, इसको हम देखेंगे कि I इक्वल टू V नॉट ओमेगा L, आप तब इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ओमेगा, यानी कि लिख सकते हैं पाई बाई
2 माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा। बस ध्यान रखिएगा क्या किए हैं हम, मतलब कॉस चाहे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो इसके जगह पर यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा ओमेगा, ये भी तो ओमेगा हो जाएगा। बोलिए तो वही काम किया, इतना के जगह पे इतना लिख सकता है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहां माइनस है, यहां माइनस, इस माइनस को इधर ला देंगे तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा, हो सकता कि नहीं। तो इसको हम तो यही हम लिखे हैं इतना, ठीक है। उसके बाद जब यह मान आ जाता है तब इसको हम लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल, तब हम लिख सकते हैं साइन, अब माइनस जाकर कोण में गुणा हो जाएगा, कोण में गुणा हो जाएगा तब पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और यह हो जाएगा आई इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल, ओमेगा एल हो जाएगा, अब तब हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। गुणा कर दिए हैं, माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, तो प्लस वाला को आ गया तो पीछे कर दिए हैं। अब देखिएगा इसका मतलब यह जो समीकरण आपको मिला है आई इक्वल टू वी बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब थोड़ा देखेंगे, ये धारा है, ये साइन थीटा को डिनोट करता है, आई कोण को डिनोट करता है, तो इसका मतलब यह भी एक धारा का ही मान होगा, यह भी ये टोटल जो मान है वो क्या है धारा के समीकरण जो होता है ना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब ये धारा के जगह पर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल, लिखा जा सकता है। माने इतना के जगह पर मतलब यह जो है वी नॉट विभवांतर जो है, माने वोल्टेज जो है आपका विभवांतर जो है वी नॉट है, ओमेगा एल जो है क्या है, ये ओमेगा आपका क्या है कोणीय वेग है, और एल जो है इंडक्टेंस है। तो आप ये बात को ध्यान रखेंगे, ये ओम के नियम से, ओम्स लॉ से ये धारा तभी होगा जब ऊपर विभवांतर और नीचे प्रतिरोध होगा। इसका मतलब यह ओमेगा एल एक प्रकार का प्रतिरोध है, ओमेगा एल एक प्रकार का प्रतिरोध है जिसको एक्सएल से डिनोट करता है। यह ओमेगा एल जो है एक्सएल के बराबर हो जाएगा, यह ओमेगा एल एक एक्सएल के क्या हो जाएगा बराबर होगा, क्योंकि एक्सएल एक प्रकार का प्रतिरोध है। इस एक्सएल को कहते क्या है, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब प्रेरण प्रतिघात। क्या नाम है इसका, प्रेरण प्रतिघात, चाहे प्रेरकीय प्रतिघात की चीज है, प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात है। यह जो है एक्सेल जो है, एक्सेल एक प्रकार का प्रतिरोध है, इसका भी एसआई यूनिट जो होता है आपका एसआई यूनिट ऑफ एक्सेल, इसका भी ओम होता है। जैसे शंट का ओम होता है, प्रेरण प्रतिघात का भी क्या होता है ओम होता है। इसी प्रकार से जो है शंट का भी ओम है। 3 ऐसे राशि बता दिए हैं जिसका एसआई यूनिट क्या होता है जी, ओम होता है। तो इसमें जो है एक्सेल का भी ओम होगा, यानी कि एक्सेल ये क्या है प्रेरण प्रतिघात। कई बार पूछा गया है कि प्रेरण प्रतिघात चाहे प्रेरकीय प्रतिघात का एसआई यूनिट बतावें, ओम होगा। इसका बीमा क्या है, रेजिस्टेंस के बीमा के बराबर और प्रतिरोध के बीमा के ही बराबर होगा। जो आप निकालेंगे वो प्रतिरोध के बीमा के बराबर हो। पता है कि क्या है एक्सेल का, इसमें प्रेरण प्रतिघात का सूत्र क्या है, तो 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें क्या है ओमेगा एल भी रहेगा। तो ओमेगा एल रहेगा तो ओमेगा एल समझिएगा कि क्या है वह
क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात है। तो यह जो है देखिए ओमेगा इजकल टू होता है 2 पाई एन, तो क्या है आपका एक्सएल इजकल टू हो जाएगा 2 पाई एन एल। यह जो है क्या है फ्रीक्वेंसी के पदों में यह जो है क्या है एक्सएल है। एक्सएल क्या है फ्रीक्वेंसी के पदों में, यानी कि क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है क्या है एक्सएल इजकल टू क्या है 2 पाई एन एल है। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें जो है आपका वोल्टेज जो होता है, ये जो वोल्टेज होता है यह धारा और वोल्टेज के बीच, धारा और वोल्टेज के बीच जो है π/2 कोण होता है। देख लीजिए जो बताए हैं किसके किसके बीच, वोल्टेज और धारा के बीच जो है कलांतर जो होता है π/2 कोण का होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये धारा जो है जिसमें जो है क्या है प्रेरण माने कुंडली लगी हो, जिस परिपथ में कुंडली लगी हो उस परिपथ में जो है धारा जो है वोल्टेज के क्या है π/2 कोण से पश्चगामी मैंने पीछे चलता है। अगर यह नीचे आ जाए तो पीछे चलेगा, ऊपर आ जाए तो आगे चलेगा। फिर समझिए अगर यही वैल्यू क्या है, ये जो है आपका ये सदिश जो है धारा का जो सदिश है वह क्या है, यह दिशा है और क्या है पीछे अगर दिखता है तो आप समझ जाइए कि क्या है, यह आपका पश्चगामी है। वही आगे चलता है तो क्या है अग्रगामी है। पूछता है एग्जाम में कि क्या है अगर किसी परिपथ में कुंडली लगा हो, चाहे क्या है प्रेरकत्व लगा हो, तो उस कुंडली में धारा और वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है। तो क्या है धारा जो होता है वह क्या है वोल्टेज से π/2 कोण पश्चगामी होता है, माने पीछे चलता है। अब कहता है तब इसका धारा समीकरण क्या हो जाएगा, तो I इजकल टू हो जाएगा I नॉट आ साइन क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। तब यह जो है जिसमें क्या लगा है इंडक्टेंस लगा है, तो उसमें धारा का समीकरण क्या होगा, तो धारा का समीकरण I इजकल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखेंगे कि अब जो है जिसमें केवल प्रतिरोध लगा है तब तो क्या है आप लिख सकते हैं I इजकल टू क्या है I नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन वही आपका क्या बदल जाए, आपका उसमें क्या लग जाए, यानी कि केवल L लग जाए, जिसमें क्या है इंडक्टेंस लग जाए, चाहे प्रेरकत्व लग जाए, चाहे कुंडली लग जाए, तो उसके लिए धारा का समीकरण हो जाएगा I इजकल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसमें जो है यानी वोल्टेज से क्या है, वोल्टेज से क्या है धारा जो है क्या π/2 कोण पश्चगामी चलता है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है क्या क्या 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछता है। इससे कैसे पूछता है, कहेगा कि क्या है धारा वोल्टेज से डैश होता है, पश्चगामी होता है, कितने कोण पर पश्चगामी होता है π/2 कोण पर, चाहे 90 डिग्री कोण पर पश्चगामी होता है। फिर पूछता है कि अगर क्या है इस परिपथ में कुंडली लगा हो तब जो है क्या है धारा का समीकरण क्या होगा, तो धारा का समीकरण I इजकल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होगा। तब कहता है कि इसके लिए क्या है आपका प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा, तो प्रेरकीय प्रतिघात आपका हो जाएगा एक्सएल। तो एक्सएल इजकल टू क्या होता है ओमेगा एल, वो भी सही है। अगर कहता है एक्सएल इजकल टू 2 पाई एन एल तब भी सही है, तब भी सही है, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी के पदों में है, क्योंकि ये क्या है फ्रीक्वेंसी के पदों में है और यह जो है यानी कि क्या है ओमेगा के पदों में है। और शिखर मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये शिखर मान है, यह वोल्टेज का शिखर मान है यहाँ पर, क्योंकि यह है तभी यह शिखर मान है। यानी कि यहाँ जो भी अगर मिलता है वो सब शिखर मान होता है। बराबर के पहले और साइन थीटा के बराबर के बाद और साइन थीटा के पहले जो भी वैल्यू होता है वो सब शिखर मान है। जैसे ई नॉट ये भी शिखर मान है, आई नॉट वो भी शिखर मान है, आपका क्या वी नॉट वो भी शिखर मान है, वोल्टेज का शिखर मान है। ई नॉट क्या ईएमएफ का शिखर मान है, आई नॉट मतलब क्या है आपका किसका धारा का शिखर मान है। तो इस तरह से यह समीकरण मिलेगा। और क्या है आपका एक्सेल जो है एक्सेल का एसआई यूनिट एक प्रकार का क्या प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब क्या विरोध करने वाला, हाँ तो इसमें भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, प्रतिघात लगाने वाला यानी कि क्या है विरोध करने वाला, तो भी एक प्रकार का प्रतिरोध, इसलिए इसका भी एसआई यूनिट ओम ही होता है। और इसका भी बीमा क्या है उसके बीमा के
बराबर होता है। अब इसका ग्राफ भी खींचेंगे ना, इसका ग्राफ खींचेंगे तो उसको भी हम बताएंगे कि कैसे पीछे चलता है और कैसे आगे चलता है। ठीक है, इसके लिए अगले वीडियो में